हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई के मौत के बाद भारत की राजनीति और विदेश नीति पर तीखी बहस छिड़ गई है। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और ईरान के साथ ना खड़ा होने को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। दुनिया में नरेंद्र मोदी जी इजराइल क्यों गए इस समय, जब नेतानियों ने उनके नेतृत्व में गाजा को बिल्कुल समाप्त करने का, एलिमिनेट करने का उन्होंने अपनी नीति ली। हजारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए और उस खूनी हाथ को पकड़ के नरेंद्र मोदी ने कहा हम 1.4 बिलियन भारतीयों के तरफ से आए हैं। नहीं मोदी जी, बिल्कुल नहीं, भारत के नाम मत लीजिए। आप हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने हिंदुस्तान की सिद्धांतों को कवर दी। हमने हमेशा नेशनल सॉवरेनिटी के लिए हमारा एक परंपरा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी अलग अलग विचार है, लेकिन नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय स्वायत्तता, राष्ट्रीय आजादी का सिद्धांत जो यूएन चार्टर का आधार है, भारत हमेशा साथ रहा। कानून की ध्वजा उड़ाने और मोदी जी चुप है, इसका मतलब आपकी खामोशी आपकी सरेंडर का निशाना है। इसी कड़ी में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब किसी संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की लक्षित हत्या जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भारत स्पष्ट रुख नहीं लेता, तो यह तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचना प्रतीत होता है। उनके अनुसार भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रश्नों पर स्पष्ट और सिद्धांत आधारित रुख अपनाए। दरअसल सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे अपने लेख में कहा कि 1 मार्च को ईरान द्वारा पुष्टि की गई इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि बातचीत और कूटनीतिक संपर्कों के बीच किसी पदासीन राष्ट्राध्यक्ष की हत्या वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करने वाली घटना है। ऐसे समय में भारत की परेशान करने वाली चुप्पी उसकी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने मांग की कि संसद के आगामी सत्र में इस विषय पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। सोनिया गांधी के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोनिया गांधी के लेख को साझा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती, ये खामनेई साहब कहते थे कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 4 बार पढ़ी और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हिंदुस्तान को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो। और वो बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल लोगों के मुकाबिल जानकारी हिंदुस्तान के बारे में रखते थे। और गांधी जी से और नेहरू से जिसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता ईरान का हमेशा रहा जो इंसानियत के लिए रहा। और ईरान हमेशा इस बात का पक्षधर रहा कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। कांग्रेस के वार पर बीजेपी भी मोर्चे पर आ डटी है। बीजेपी की तरफ से जहां तमाम प्रवक्ता कांग्रेस को ही सलाह ना देने की जरूरत बता रहे हैं, बीजेपी की दलील ये कि प्रधानमंत्री को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कब, किस मंच पर और किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी जो धीरे धीरे गर्त में गिरती जा रही है, उसकी ओर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि कब कहां और किससे बात करनी और क्या निर्णय लेना। कम से कम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार सोनिया गांधी की सलाह की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 वर्षों में ममता बनर्जी के कुशासन ने
बंगाल की प्रगति को एक तरीके से रोक दिया है। बहरहाल ईरान इजराइल में मचे तूफान और भारत की सियासत में भी हो रहे घमासान पर सवाल यही है कि आखिर विपक्ष और कांग्रेस का इरादा क्या है। सवाल ये भी है कि क्या केवल पीएम मोदी के बोलने से मामला शांत हो जाएगा? आखिर कांग्रेस को खामेनेई पर इतना दुलार क्यों आ रहा है?